नमस्ते। राहु न तो अच्छा है और न ही बुरा। राहु बस एक धुआं है, इच्छाओं का धुआं। इसलिए सब कुछ ग्रहों पर निर्भर करता है जो आपके चार्ट में स्थित हैं। और सभी ग्रहों में दो ग्रह हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप राहु महादशा या राहु ट्रांजिट के दौरान सकारात्मक परिणाम या बेहतर परिणाम की अपेक्षा करना चाहते हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दो ग्रह कौन से हैं और ये दो ग्रह क्यों हैं? मैंने इस पॉडकास्ट में इन दो सवालों का जवाब दिया है। इसलिए सुने और अपनी मदद करने की कोशिश करें, खासकर यदि आप राहु के कारण पीड़ित हैं। जैसा कि मैंने कहा, राहु न तो बुरा है और न ही अच्छा। यह सब इन दो ग्रहों पर निर्भर करता है। वे कौन से हैं और ये दो ग्रह क्यों हैं, जानें, क्योंकि मैं इन दो ग्रहों के बारे में संक्षेप में बात करता हूँ। और ये दो ग्रह क्यों हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध कर्म, जो आपके पिछले जन्म के कर्म से सीधे जुड़ा होता है। संचित कर्म, जो आपके सभी पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार होता है। और क्रियामान कर्म, जो इस समय इस क्षण में आप जो करते हैं उससे सीधे जुड़ा होता है। तो आपके सभी नियमित दैनिक क्रियाएं क्रियामान कर्म के रूप में दर्ज की जाती है। ज्योतिष उपाय मुख्य रूप से आपके क्रियामान कर्म को सुधारने पर केंद्रित होते हैं, ताकि आप जितना अधिक अच्छा करें उतना ही बेहतर आप अपने पिछले जन्म में किए गए पापों के प्रभावों का सामना कर सकें। पाप क्या है? पाप वह है जो जागरूकता की अनुपस्थिति में होता है। लाओ त्जू कहते हैं, बहुत अधिक होना ही एकमात्र पाप है। वह सही है, क्योंकि जागरूकता की अनुपस्थिति में ही आप बहुत अधिक करने लगते हैं। आप शक्ति और सेक्स के लिए बहुत अधिक लालची हो जाते हैं, पैसे के लिए, और अंततः यह अत्यधिकता आपकी गिरावट और आपकी दुखों की ओर ले जाती है। मैं आपको कर्म के महत्व के बारे में इसलिए समझा रहा था क्योंकि आपके पिछले जन्मों में आप भी बहुत अधिक कर रहे थे, जिसके कारण इस जन्म में आप जीवन में इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अत्यधिक स्वार्थ आपको कई दुखों भरे जीवन की ओर ले जाता है। कर्म या क्रिया कभी ही आपको नहीं छोड़ती। इसलिए सबसे पहले उन सभी मिथकों से छुटकारा पाएं कि एक दिन आप कर्म से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। यह संभव नहीं है। कर्म तब तक बना रहता है जब तक आप इस मानव शरीर में जीवित हैं। हालांकि कर्म की प्रकृति आपके चेतना के स्तर के आधार पर भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, एक निम्न स्तर की चेतना वाला व्यक्ति सभी प्रकार का श्रम कार्य कर रहा है, यही उसका कर्म का स्तर है। थोड़ी अधिक चेतना स्तर वाला व्यक्ति व्यवसायी हो सकता है। वह अधिक पैसे कमाने के लिए काम करता है ताकि वह जीवन के सुखों का आनंद ले सके। यही उसका कर्म का स्तर है। थोड़ी अधिक चेतना स्तर वाला व्यक्ति एक बड़े व्यवसायी हो सकता है। वह दूसरों के लिए नौकरियां बनाने के लिए काम करता है। वह अधिक पैसे कमाना चाहता है ताकि वह गरीबों की मदद कर सके और समाज को वापस दे सके। थोड़ी अधिक चेतना स्तर वाला व्यक्ति एक सामाजिक नेता हो सकता है। वह अपने पूरे जीवन को
समाज के उत्थान के लिए समर्पित करता है। और इस मानव जन्म में व्यक्ति जिस चेतना स्तर पर कार्य करता है, उसके आधार पर कई ऐसे कर्म के स्तर मौजूद हैं। और फिर जब एक व्यक्ति महान शक्ति प्राप्त करता है, आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करता है, तब भी वह कर्म से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर दिन रात ध्यान करता है, वह दिन रात जप करता है, लेकिन यह भी कर्म है। तो आप देखिए, कर्म हमेशा बना रहता है। हालांकि कर्म का स्तर व्यक्ति की चेतना के स्तर के आधार पर बदलता है। तो अगर कोई आपको बता रहा है कि अब आपके पास कोई कर्म नहीं बचा है, कि आप अब पूरी तरह से कर्म से मुक्त हैं, तो वह आपको बस बेवकूफ़ बना रहा है और वह खुद को भी बेवकूफ़ बना रहा है। तो अंतिम सत्य यह है कि कर्म हमेशा बना रहता है। तो कर्म की गुणवत्ता व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती रहती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चेतना के विभिन्न स्तर पर कार्य करता है। ज्योतिष में शनि कर्म का संकेत देता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ज्योतिष में कई ग्रह मिलकर कर्म की प्रकृति का संकेत देते हैं। शनि वह न्यायाधीश है जो यह तय करता है कि आपका कर्म अच्छा है या बुरा, लेकिन कौन से ग्रह आपके कर्म की प्रकृति का संकेत देते हैं? वे दो ग्रह गुरु और मंगल हैं। गुरु विवेक है। विवेक का मतलब सकारात्मक होना, रचनात्मक होना है। गुरु वह ऊर्जा है जो आपको सही समय पर सही काम करने के लिए मार्गदर्शन करती है, और मंगल केवल करने के बारे में है। सभी क्रियाएं मंगल के क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते, और यह ऊर्जा मंगल है। तो जब गुरु और मंगल आपके जन्म कुंडली में सकारात्मक और मजबूत होते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आपके कर्म की प्रकृति भी सकारात्मक होगी, जिससे आपके चार्ट में शनि की सकारात्मक स्थिति होगी। और इसलिए जब गुरु मंगल सकारात्मक होते हैं तो शनि भी सकारात्मक होता है, और जब ये तीनों ग्रह सकारात्मक होते हैं तो राहु भी स्वाभाविक रूप से आपके लिए लाभकारी होता है। इसलिए जिन जातकों के गुरु और मंगल की मजबूत सकारात्मक स्थिति होती है, वे हमेशा सकारात्मक राहु महादशा या सकारात्मक राहु गोचर का अनुभव करते हैं। इसलिए गुरु मंगल का संयोग मेरे पसंदीदा संयोगों में से एक है। यदि यह संयोग सकारात्मक चार्ट में आता है तो आपको राहु या राहु महादशा के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संयोग यह दर्शाता है कि आपका राहु ठीक होना चाहिए, और इसलिए आपकी जिंदगी भी ठीक होगी। और इसलिए यदि आप राहु महादशा के 18 वर्षों की शुरुआत करने वाले हैं तो चिंता न करें। अपने चार्ट में मंगल और गुरु की स्थिति के साथ साथ शनि के गोचर की भी जांच करें अपने जन्म चार्ट में। और उन लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि यदि मंगल और गुरु आपके जन्म चार्ट में खराब स्थिति में हैं तो क्या करें, तो चिंता न करें। हर समस्या का एक समाधान होता है, और समाधान सरल है, क्योंकि भगवान सरल हैं, प्रेम सरल है, सत्य सरल है, जितना सरल। और इसलिए गुरुवार और मंगलवार को सूर्योदय से उपवास करना शुरू करें। सूर्यास्त तक केवल फल खाएं और केवल पानी पिएं और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त मंगलवार को भगवान हनुमान
के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा सुनें। मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करें, उनके मंदिर में मिठाई चढ़ाएं और गुरुवार को भगवान दत्तात्रेय के मंदिर जाएं और मिठाई और माला चढ़ाएं। और महान आध्यात्मिक गुरु रंगवधूत महाराज द्वारा लिखित शक्तिशाली दत्त भवानी का पाठ करें। उनका आश्रम गुजरात में नर्मदा नदी के पास स्थित है। दत्त भवानी एक चमत्कारी 10 पृष्ठों की छोटी पुस्तिका है जिसमें भगवान दत्त की प्रशंसा में 52 श्लोक लिखे गए हैं। और यदि आप इन 52 श्लोकों का प्रतिदिन सुबह पाठ करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप ठीक रहेंगे और राहु महादशा के दौरान अच्छा करेंगे। बृहस्पति धर्म के बारे में है और मंगल वह ऊर्जा है जिसका उपयोग आपको अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए करना है। यदि आप इन दो ग्रहों बृहस्पति और मंगल की आवृत्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे। राहु एक धुआं है। अब आप जो जलाते हैं उसके अनुसार आपको धुआं मिलेगा। यदि आप एक अगरबत्ती जलाते हैं तो आपको सुगंध का धुआं मिलेगा। उस धुएं में एक विशेष सुगंध होगी। यदि आप एक शव को जलाते हैं तो आपको जलते हुए मांस की बुरी गंध मिलेगी। इसलिए यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप क्या जलाते हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप राहु के कारण पीड़ित हैं तो इसका मतलब है कि आप एक शव के मांस को जला रहे हैं। मतलब आपके कार्य अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको अच्छे कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अच्छा कर्म, क्रियामाण कर्म, दैनिक दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो अब करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि एक युवा व्यक्ति मुझसे परामर्श के लिए संपर्क किया था और मैंने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि कई बार केवल व्यक्ति की आवाज़ सुनकर मुझे यह संदेश मिलता है कि इस व्यक्ति से परामर्श करने का सही समय नहीं है। इसलिए मैंने उसे 6 महीने बाद आने के लिए कहा। 6 महीने बाद यह आदमी आया। मैंने सोचा कि वह कहीं और गया होगा, लेकिन वह 6 महीने इंतजार करने के बाद मेरे पास आया। तो फिर मैं उसकी परामर्श के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। आदर्श रूप से मुझे उसे अस्वीकार करना चाहिए था क्योंकि यही उच्च आह्वान से संदेश था। लेकिन मैंने उसे एक विचार दिया और फिर उसकी चार्ट पढ़ने के बाद मैंने उसे एक विशेष मंदिर जाने के लिए कहा। यह आदमी मंदिर गया और फिर 2 दिन बाद उसने मुझे संदेश भेजा कि मैंने मंदिर का दौरा किया और अब मुझे अपने स्टॉक निवेश में बड़ा नुकसान हुआ है। वह अपनी गलत स्टॉक्स में निवेश करने की मूर्खता के लिए मंदिर के दौरे को दोष दे रहा था और उसने वहां नहीं रुका। उसने अपने संदेशों में उस मंदिर की देवी और भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। मैंने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया क्योंकि वह पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। लेकिन ऐसा ही होता है। मैंने उसे मंदिर जाने, ध्यान करने और प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि उसका कर्म सुधर सके, लेकिन उसने बिल्कुल उल्टा किया। उसने उन देवताओं और देवियों को गाली देकर अपना कर्म और भी खराब कर लिया, जिन्हें उसकी तथाकथित स्टॉक निवेशों में कोई रुचि नहीं थी। तो इस तरह के अजीब लोग इस विशाल मानव संसार में मौजूद हैं और वे मदद चाहते हैं। लेकिन जब मदद दी जाती है तो आप इसे ग्रेस के साथ स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए उस दिन से मैं उच्च आह्वान को सुन रहा हूँ और केवल उन्हीं को सलाह दे रहा हूँ जो मेरी सलाह के लिए योग्य बनते हैं।
हमेशा याद रखें, कई बार आप जीवन में दुखी लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास समझ की गहराई नहीं होती या उनके पास आभार की भावना नहीं होती जो आवश्यक है यदि आप वास्तव में जीवन की दुखों को पार करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, क्योंकि यदि आप सच में जागरूकता की स्थिति में आते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार करेंगे कि इस मानव संसार में खुशी से अधिक दर्द है। इसीलिए महान गुरु समर्थ रामदास स्वामी मराठी में कहते हैं, जागी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मन तूची शोधू निबाहे। मतलब वह मन से कहते हैं, ओ मन, इस दुनिया में कौन खुश है, खोजो और इसे अपने लिए खोजो। इस मानव संसार में कोई भी खुश नहीं है। यदि उनके पास एक शानदार कार है तो वे जल्द ही एक विमान पाने की आकांक्षा कर रहे हैं, और यदि उनके पास एक विमान है वे जल्द ही अंतरिक्ष में जाने की आकांक्षा कर रहे हैं। तो आप देखिए, कोई भी अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और खुशी केवल तब संभव है जब आप संतोष के साथ जीते हैं। महान संत कहते हैं, तेवल अनंत तैसेच राहावे चित्ती असुद्यावे समाधाना। मतलब महान संत कहते हैं, बस वैसे ही रहो जैसे अस्तित्व चाहता है और अपने मन में संतोष की भावना को आत्मसात करो। जो कुछ भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहो। समाधान का मतलब संतोष है और राहु संतोष की भावना के बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए जब आप राहु महादशा से गुजर रहे होते हैं और यदि आपका गुरु विवेक और मंगल क्रिया सही स्थिति में नहीं है तो आप असंतुष्ट रहेंगे, और यह असंतोष की भावना आपको पूरे ग्रह पर भटकाएगी जब तक कि आप यह नहीं समझ लेते कि अब काफी हो गया है। और आप वापस आते हैं और अपने गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं। डायोजेन्स यही बात अलेक्जेंडर द ग्रेट से कह रहे थे। डायोजेन्स एक महान आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा, आओ आओ और मेरे साथ आराम करो। लेकिन अलेक्जेंडर ने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी भी पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है। एक बार जब मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ आराम करूंगा। डायोजेन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई वापस नहीं आता। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वे आपको बेवकूफ की तरह दौड़ाती हैं। और यही अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हुआ। उसकी महत्वाकांक्षा, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। और आज की दुनिया में भी हमारे पास कई ऐसे अलेक्जेंडर हैं जो रुकने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह से दुनिया ऐसे अलेक्जेंडरों द्वारा बर्बाद होती है। सभी अलेक्जेंडर बेवकूफ़ हैं क्योंकि महत्वाकांक्षा जहर की एक बोतल है जिस पर लेबल लिखा है कि यह शुद्ध अमृत है। जब तक आप यह नहीं समझते कि महत्वाकांक्षा जहर की एक बोतल है, आप खुद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और फिर जब आप असफल होंगे, जब आप दुखी होंगे, तो आप इसे एक शब्द से लेबल करेंगे जिसे हर अज्ञानी बेवकूफ़ लेबल करता है, और वह शब्द है भाग्य। अज्ञानी बेवकूफ़ अपनी ही मूर्खता को लेबल करते हैं और फिर वे इसे एक ऐसे शब्द से वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और
अपने जीवन को गहरे समर्पण और आभार के साथ जीकर खुद को सुधारने की दिशा में काम करते हैं। और इसी तरह एक पापी संत बनता है। और इतिहास ने कई ऐसे उदाहरणों का गवाह बनाया है। वास्तविक जीवन के उदाहरण, सॉल संत सॉल बन गया, रत्नाकर संत वाल्मीकि बन गया। तो परिवर्तन संभव है, लेकिन केवल तब जब आप विश्वास का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हों। जय श्री गणेश, जय गुरु। ईवं गम गणपतये नमः। ईवं गम गणपतये नमः। ईवं गम गणपतये नमः।